बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज इंडियन ने इंडिया के लिए $100 बिलियन 2022 में भेजा है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले दुनिया की किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में रकम ओवरसीज की तरफ से नहीं भेजी गई। इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है एक्चुअली इंडियन ओवरसीज की तरफ से कि 2022 में उन्होंने $100 बिलियन इंडिया में भेजे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। क्या कहना चाहेंगे कि इतने ज्यादा पैसे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इंडियन ओवरसीज ने अपने कंट्री के लिए? जनाब, इसमें कई रीज़न है। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट? तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है, वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। जिस तरह से भारतीय मूल के लोग, भारत के लोग बाहर जा जाकर वहाँ से डॉलर कमा कर बेचते हैं अपने अपने स्तर से। कोई वहाँ पर अपनी मेहनत काबिलियत के दम पे सीईओ बन गया, कोई बहुत ही हाई रैंक ऑफिसर बन गया, अलग अलग टॉप लीडरशिप में अलग अलग कंपनीज के पहुँच गया, कोई वहाँ जाके पॉलिटिशियन बन गया, कोई वहाँ पे वर्किंग क्लास में है, कोई वहाँ पर लेबर क्लास में है। हर तरीके के लोग भारत के जाते हैं और सब दबा करके अपने घर परिवार के लिए जो डॉलर भेजते हैं, उससे भारत सरकार को बहुत मदद मिलती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है, भारत को डॉलर का एक बहुत अच्छा सोर्स है ये। प्लस जो यहाँ पे व्यापारी हैं वो सब तो करते ही हैं, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है। हमने देखा दुनिया भर में, जब यही एक चीज़ है जो हम मान सकते हैं, कभी फॉर एग्जांपल कभी, हालांकि ऐसा होना नहीं वाला, पर कभी भी रशिया जैसे प्रतिबंध अगर भारत के ऊपर लगते हैं तो भारत को दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसी क्लास की वजह से। पहले ही हमने देखा है अमेरिका ने जब पाबंदी लगाई, इसी जो अमेरिका में और बाकी देशों में रहने वाले लोग हैं उनके डॉलर भेजने से भारत की इकॉनमी चली, और आगे भी यही भारत की असली पूंजी है। भारत की असली कोई पूंजी है तो वो यहाँ की मैन पावर है। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। देखिए वो क्वांटिटी में कितने ज़्यादा, हम बोला ज़्यादा 24 करोड़ हैं, वो 1 अरब 24 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो यह है कि 1 अरब की हम वो रिस्क कर ही नहीं सकते। वो ये कह रहा हूँ कि जब किसी कौम के लीडर सिंसियर नहीं होते, जैसे इमरान खान साहब इस टाइम इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन वो इक़्तिदार के लिए तमाम जायज़ नजायज़ हरबे अमरीकी बयानिया, साइबर, वो जितने भी मामलात उसके फंडिंग केस, उनसे बचने के लिए नेगेटिव फायरिंग का वाकया, उसकी आज तक एफआईआर के लिए वो रिपोर्ट भी नहीं दे सका। जनाब आप देखें कि कोई पैसे, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो पैसे कोई भेजता है ना, वो अंदरूनी वजह से भेजता है। उसे अंदरूनी हालात नज़र आ रहे होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व को तकवीर दी जा रही है, इसलिए हमारा पैसा वहाँ सलामत रहेगा। यहाँ पता नहीं होता कि आज क्या होना है, कल क्या होना है। अब आप गौर करके देखें कि जिनकी तवक्को ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकेंगे, आएंगे आगे, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हमारे जो सबसे बड़ी बात होती है जब आप मुल्क के साथ मुखलस होते हैं, जैसे वहाँ पे कांग्रेस अपोजिशन में है, वो कौमी इशू पे शरारती तमाशबीनी वाला काम नहीं करते, उसकी वजह से वहाँ के डिपॉजिट भी बढ़ रहे हैं। उनकी कोरोना के बाद भी जो तरक्की की शरारत, इकॉनमी भी 5वें नंबर वो ऊपर ही गई। यस, तो अगर यही कौम में, हमारे में, लीडरों में ये शर्म आ जाए तो वो ये यहाँ भी बेहतरी आ सकती है। बेसिकली इसमें सबसे मेन इशू है कि डॉलर इंक्रीज़ हुआ है। डॉलर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो करेंसी की वैल्यू वो डीवैल्यूएशन हुई है, जिसकी वजह से एक तो ये एक क्वेश्चन है, उसका आपके आंसर है। सेकंड ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत स्कैटर्ड हो गई हुई है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू बिगेस्ट वन कंट्री एज़ कम्पेयर टू ओवर पाकिस्तान। ठीक है, वहाँ पर उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनकी जो बिजनेस सेटअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप खुद देखें कि अगर ये आ गए थे, तो अगर इमरान खान में कोई गलती थी, चले मान लेते हैं इनकी उनकी गलती थी, तो फिर इन्होंने किया क्या है? यानी कि मसला ये है कि अगर इमरान खान शेर कर रहा तो ये सवा शेर हो गए। बजाय ये होता है कि अगर आप किसी को ओवरटेक करते हैं तो जाकर उसे बताते हैं कि भाई तू गलती चाह रहा है। ये नहीं होता कि ओवरटेक करते हुए उससे आगे चले जाएंगे। नहीं, अभी आपको एक पॉइंट बताया कि जब लीडर मुखलस नहीं होते, इस्तेकाम नहीं होगा मुल्क के अंदर, तो लोग बदजन और बेचैन होते हैं। अभी पिंडी में आपने शायद देखो, ताजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की कि ये रोज़ 25 बंदे आके खान साहब की हमायत में रोड बंद करा देते हैं, सारा धरना के जी पर्चा दे दो आर्मी के मेजर जनरल पे, प्राइम मिनिस्टर पे।
जबकि वो उसके पास कोई जवाब, कोई रीज़न, कोई रेफरेंस मौजूद नहीं। अब वो जो बाहर मुल्कों में लोग काम करते हैं ना, वो जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसमें वो मास्टर हैं। कौन? इंडिया वाले। अच्छा। इंडिया वाले मास्टर हैं। और जो हमारे थे ना, वो इसलिए रंजीदा हो गए हैं कि हम करें तो किसके लिए करें। देखें, एक बाप जो है वो अपने घर के लिए सारी तगोदो कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चले मेरा घर है ही नहीं, मेरे बच्चे मेरे से दगा कर गए हैं, तो वो बताएं कि वो किस लिए बाहर से पैसे भेजेगा। जो पाकिस्तानी हैं, वो जो पैसा भेज रहे थे हुब्बुल वतनी में भेज रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही उन्हें कोई लालच नहीं था कि हम भेजेंगे तो हमें इससे ये होगा वो, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसमें भी उन्हें बर्बाद कर दिया गया। अब इश्यूज आते हैं तो वो नरेंद्र मोदी का इसके अलावा साथ कोई देते हैं। और इशू नहीं है। और उसके बाद उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी भी देख लें, शुरू से पार्टीशन से अब तक लेके रशिया अमेरिका इक्वल उन्होंने रिलेशनशिप रखी। मजा नहीं है शायद। आप ये बताएं, मैं जेब कतरा हूँ, आपकी जेब में पैसे हैं, आप मेरे करीब आएंगे अगर आपको कंफर्म हो जाए मैं हूँ, तो फिर आप ये बताएं कि वो उनका जो वज़ीर आज़म है वो हमारे मजहब के तो बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं। अगर एजुकेशन की शरह पाकिस्तान की देख लें, आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। जब अवेयरनेस नहीं होती और एक मखसूस पढ़े लिखे तबके को गुमराह कर दिया जाता है, तो वो तबाही के गड्ढे में ले जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ अनपढ़ ही जाहिल हो, पढ़े लिखे भी जाहिल हो सकते हैं। इसके अंदर भी उनको सच्चाई पे और पसंद नापसंद से हट के जब सोचेंगे, आप रियलिटी तक पहुंच जाएंगे। कुछ पॉलिटिक्स हैं जो उसमें फेयर हैं। जैसे चिदम्बरम जो थे, वो एक्सपोर्ट के लिए जो थे उसमें उन्होंने रशिया से जो ऑयल वगैरह लिया था, वो इसीलिए था। जो हमारे में जो है आपके सामने ही है जो हालात जा रहे हैं। तो जब तक पॉलिटिक्स जो है अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे, वो तरक्की की राह पे जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो क्या पाकिस्तान डेवलप हो रहा है इंडिया की निस्बत? इंडिया की निस्बत तो नहीं हो रहा। क्यों इंडिया क्यों तरक्की कर रहा था? वो इसलिए मैंने बताया ना कि पहले उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मुखलिस हैं मुल्क के साथ। जैसे अभी रशिया के हवाले से खान साहब ने फरमाया मुझे गैस दे रहा था, वो जब उनके एम्बेसडर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। इसलिए अपने लोगों को ये अवेयरनेस देखें, मौजूदा गवर्नमेंट को भी नापसंद पे ना जाएं। वो जो रियल और कौमी जो उसको, वो चाहे शहबाज शरीफ है, इमरान खान, रियलिटी पे जाएंगे तो आपके अंदर सच्चाई जन्म लेगी। और यहाँ पे जस्ट फ्रेंचाइज ही आके वो वर्किंग करती है फॉरेन की, लेकिन वहाँ पे टोटली वो उनको इंडिपेंडेंटली वहाँ पे वो कंस्टिट्यूट करते हैं, जिससे उनकी मैन पावर भी बढ़ती है और उनकी एम्प्लॉयमेंट रेशो भी बेटर होती है। ये फैक्टर्स जो हमारे कंपेयर टू अदर इंडियन या विद द रेस्ट ऑफ अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा दिल्ली में है। बिल्कुल सही सर। कि उसमें यही चीज़ें आ जाती हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट पुअर इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन एफडीआई हमारे पास आ ही नहीं। इस गवर्नमेंट के पीरियड में देखें, शहबाज शरीफ के, इमरान खान के दौर के मुकाबले में रेमिटेंस ज्यादा आई थी। उनका डिपॉजिट अगर आप फिगर चेक करेंगे, उसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि जब हम अपने मुल्क में पैसा भेज रहे हैं वहाँ पे पता तो चले लाख की महंगा। हाँ जी, तो वो उसके लिए जरूरी है कि मुल्क के अंदर हम ऐसे मामलात पैदा किए जाएं कि उनको सुकून का एहसास हो। इन्वेस्टर नहीं आ रहे और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है करेंसी डीवैल्यूएशन होने की वजह से वो डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा अप होगी, जिससे कमोडिटी प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गई हैं। तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वहीं सेम स्टैंडियो में ही आ रहा है, बट इसकी कन्वर्जन वैल्यू वो कम हो गई है। पूरी कमोडिटी कन्वर्ट होती है डॉलर प्राइस पे। जो भी आप इवन तो एक पेनी भी लेते हैं तो वो डॉलर में, एक शूज़ भी लेते हैं तो वो डॉलर में कन्वर्ट होता है। इवन तो मोबाइल, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज वगैरह, आपका ऑयल, ये सभी डॉलर रेट पे एक्सचेंज होता है। जब डॉलर की प्राइस अप हो रही है तो आपकी प्राइस वैल्यू उसके कंपेयर टू पहले 150 का डॉलर था, 150 रुपये का $1 था, अब वो 200 मोर देन दैट चला गया है। तब उसकी कन्वर्जन वैल्यू तो कम हो रही है, इस वजह डेफिसिट आ रहा है। डीवैल्यूएशन करेंसी की वजह से डॉलर अप हो रहा है और हमारी फॉरेन एक्सचेंज उसी की रेशियो में लो डाउन हो रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा एसेट अगर कुछ है, भारत की सबसे बड़ी पूंजी अगर कुछ है, तो वो है भारतीय लोग। वो भारतीय लोग जो अलग अलग स्तर पे, अगर आप देखो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो जा करके किसी कंपनी में अच्छा खासा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, मैनेजमेंट में अच्छी खासी जॉब पे लग जाएगा और एकदम उसकी जो टॉप लेवल की लीडरशिप है वहाँ तक पहुँच जाता है। कई तो CEO तक बन जाते हैं। हमने देखा कई देशों में जाकर के सांसद बने, कई देशों में हमारे लोग मंत्री बने। यूके जैसे देश में तो हमारे लोग, मतलब हमारे मूल के लोग, वहाँ से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उन सबको भी मूल के लोगों में गिनेंगे, वो सब जा करके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए, कहीं कोई बन गए, कुछ बन गए, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे वहाँ जाके बैठते हैं। उससे कम, मतलब आप देखो हर स्तर के लोग, जो हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं है, वो भी ऐसा नहीं कि एकदम ही सरकार पर डिपेंड हो जाए, एकदम ही कहते मैं कुछ नहीं करूँगा, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा
जो है वो एसेट उसको मान सकते हैं। मैन पावर ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। जैसे आप देखो हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा जो श्रमिक लोग हैं सबसे ज़्यादा भारत से ही जाते हैं। चाहे आप देखो अरब कंट्रीज़ में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है सब यहीं के श्रमिक लोगों ने जाकर के किया है। यूरोप में हम देखते हैं, अमेरिका में हम देखते हैं, दुनिया के कई कोनों में हम देखते हैं, यहाँ से ही लोग जो है जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया है, अच्छा खासा उन्होंने कर लिया अपनी ज़िंदगी में, वो वहाँ जाकर के लीडरशिप करते हैं। जो नहीं पढ़ पाता वो भी अपना योगदान देता है। बड़ी बात ये है सब के सब वहाँ से भेजते हैं रेमिटेंस, वहाँ से भेजते हैं डॉलर। तो ये इतनी बड़ी संख्या हो जाती है। जैसे भारत में आप देखो 100 बिलियन से ज़्यादा का हो गया, तो ये भारत की इकोनॉमी को चलाने के लिए एकदम संजीवनी का काम करते हैं ये सब। आप देखो इतना ज़्यादा, एक तो भारत के पास में डॉलर आ रहा है, सरकार तो यहाँ पे आगे रुपए में दे रही है, तो भारत सरकार को एक तो डॉलर मिल गया इतना ज़्यादा, बैंकों को यहाँ पे डॉलर मिल गया। जैसे यूट्यूब वगैरह से भी आप देखो तो डॉलर मिलता रहता है सरकार को, बैंकों को मिलता रहता है। अब इन सब चीज़ों के चलते अगर जैसे आपको याद हो जब परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में, अमेरिका ने एक बड़े बड़े बैन लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे। सिर्फ यही जो हमारे लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, कोई स्किल लेबर है, कोई वहाँ पर सीईओ है, कोई वहाँ पर मैनेजर है, कोई वहाँ पर टीचर है, कोई वहाँ पर कॉमेडियन है, कोई वहाँ पे दुकान चला रहा है, कोई वहाँ पे रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई वहाँ पे होटल चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, सब ने अपने अपना जो है योगदान निभाया था। किसी को भी आप ये नहीं कह सकते किसी ने कम निभाया किसी ने ज़्यादा, जिसकी जितनी क्षमता थी सबने अपने स्तर पर सब कुछ किया। भारत की इकोनॉमी उसी की वजह से चलती भी रही, भारत को डॉलर से उसी वजह से मिलता रहा। वहाँ से जो फैले हुए थे सब देशों में लोग, वहाँ से डॉलर बराबर आता रहा और इकोनॉमी भारत की चलती रही। अगर वो लोग ना होते, अगर हमारी सिचुएशन भी चाइना जैसी हो जाती, चाइना में आप देखो पहली बात तो मात्र चाइना में जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग हैं वो ही पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे विदेशों में। उसके बाद जो काम कर रहे हैं चाइनीज अलग अलग देशों में, उनकी संख्या बहुत छोटी है, बहुत छोटी मतलब बहुत छोटी। गिनती का अगर आप देखो ना, चाइना में 5-7% परिवार ही ऐसे होंगे जिनका कोई लड़का बच्चा वगैरह बाहर में नौकरी या बिजनेस कर रहा हो। चाइनीज कौम उतनी ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाई, और वो निकले भी तो खाली वो अच्छी खासी मैनेजर टाइप वाली जॉब करने के निकले। भारत में हर तरीके के लोग निकले, चाहे मैनेजर हो, चाहे वर्किंग क्लास हो, चाहे आपका लेबर क्लास हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर तरीके के लोग भारत से ज़बरदस्त तरीके से निकले। अब यही पॉलिटिशियन तक बन गए जब वहाँ जाके, तो फिर और क्या ही बचा है। तो अगर चाइना जैसा हिसाब किताब हमारे यहाँ भी होता तो हमको उतनी दिक्कत हो जाती, लेकिन सिर्फ इस आबादी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो NRI कह लें, उनको जो भी कह लें, उनकी वजह से ही यहाँ बहुत बड़ी इकोनॉमी चल पाई और अभी भी बहुत बड़ा उनका योगदान है।